तो कई नए मंत्री शामिल किए गए हैं मोदी सरकार में। और अब आइए सुनते हैं पीएम मोदी से आराम हराम है का मंत्र लेने के बाद क्या कहना था नए मंत्रियों का। प्राथमिकता तो जो हैं वो हमारे, मैं बताया, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सेट कर रखी हैं। उन प्राथमिकता के हिसाब से ही हमें चलना है, क्योंकि अब मैं एक टीम का सदस्य हूं और टीम को वही करना चाहिए, टीम के सदस्यों को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी वो हमें कहें। की शपथ लेता हूँ। मोदी कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। आगे भी मिलता रहेगा और अब तो मैं समझती हूँ कि और अच्छे से मिलेगा। मोदी जी के आज से मंत्र थोड़ी ले रहा हूँ मैं, पहले से मंत्र ले रहा हूँ। एक मंत्र है उनका मेहनत का, दूसरा मंत्र है विजन का, तीसरा मंत्र है सबको साथ लेके चलने का, चौथा मंत्र है शांति से काम करते रहो। रविंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ है। रविंद्र, यहाँ पर ये कहा गया है कि एक मंत्र मोदी का विजन का है, वो जो भी करते हैं वो दूरगामी परिणामों को सोच कर करते हैं। स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्ट्री से हटाकर अगर उन्होंने दूसरा मंत्रालय दिया है तो कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का जवाब वो हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए नंदिता, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि प्रियंका वाड्रा एक तो पहले अभी तक अमेठी और रायबरेली में ही प्रचार करते रही है, लेकिन अभी जिस तरह खबरें आ रही है कि पूरे यूपी में वो कांग्रेस का बेड़ा पार करने की कोशिश करेंगी, ऐसे में स्मृति ईरानी कितना काउंटर कर पाएंगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक स्मृति ईरानी केवल अमेठी में ही सीमित थी राहुल गांधी के खिलाफ। तो ये स्ट्रेटेजी हो सकती है अमित शाह की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि स्मृति ईरानी को इनका काउंटर, प्रियंका वाड्रा काउंटर करने के लिए वहाँ उतारा जाए। लेकिन केवल प्रियंका वाड्रा को काउंटर करने के लिए स्मृति ईरानी का बोझ कम किया गया, ये थोड़ी कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि यूपी में कई तरह के जातीय समीकरण होता है, वहाँ के समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है, बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट बैंक है। कांग्रेस इसमें भले ही पिछड़ रही हो, लेकिन उसके पास अगर प्रियंका प्रचार करती है तो स्मृति ईरानी थोड़ा बहुत काउंटर जरूर कर सकती है। लेकिन जातीय समीकरण सबसे हावी रहता है उत्तर प्रदेश में, ये भी नहीं भूलना होगा हमें। चलिए, तो ये तो बात हुई स्मृति ईरानी की, क्या उनको काम मिलता है ये आगे देखना होगा। लेकिन रविंद्र, कल आप दिन भर कवर कर रहे थे, आपने तमाम उन मंत्रियों से भी मुलाकात करी जो कि नए अभी इंस्टॉल किए गए हैं। किस तरह से वो इतने उत्साहित दिख रहे थे कि उन्हें काम करना है, क्योंकि मोदी ने साफ तौर पे कह दिया था कि सेलिब्रेशन का टाइम कम है, काम ज्यादा करना है। देखिए, लगभग 2 साल बाद इन मंत्रियों को, इन सांसदों को मंत्री पद मिला है तो जाहिर तौर पर उत्साह होगा। लेकिन जब ये सभी नए मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे, चाय पर चर्चा होती, उनकी पाठशाला में शामिल थे, तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आराम हराम है। मैं जब प्रधानमंत्री बना तो 4 महीने के अंदर काम सीख गया था, आप भी सेलिब्रेशन छोड़ के काम सीखिए और जो सरकार का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है, उसमें लग जाइए। तो कहीं ना कहीं इनके सामने जो नए मंत्री हैं, मिशन काफ़ी मुश्किल होगा, चुनौती बहुत है। क्योंकि इसमें अगर विजय गोयल और फग्गन सिंह कुलस्ते को छोड़ दे तो किसी के पास केंद्र में काम करने का अनुभव नहीं है। और इन दोनों मंत्रियों का 2004 से पहले वाजपेयी सरकार में काम करने का अनुभव था। अब वाजपेयी सरकार की एनडीए और मोदी सरकार की एनडीए में काफ़ी अंतर है काम करने के तरीके में और विकास के एजेंडे में। तो काफ़ी मुश्किल होगी इन सभी नए मंत्रियों को चुनौती जो उनके सामने है उसे पूरा करना।